Good morning, students. In last session, we have seen about core components of computer. That means how the input process output cycle actually works. Today, we are going to see about hardware and software. What is hardware and what is software? We are going to see the difference between hardware devices and the software part. Now we are going to start with hardware. A computer system is a complex system to perform specific tasks. It consists of hardware and software component. कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो वो हर एक कॉम्प्लेक्स टास्क को विदाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर सिस्टम को। लेफ्ट हैंड साइड पे है हार्डवेयर एंड राइट हैंड साइड पे है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। एंड सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर से। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच, फील एंड सी। हार्डवेयर ऐसे फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिसे हम टच कर सकते हैं, टच करते फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस एंड मच मोर। एक बेसिक एग्जांपल्स हैं उसके जो है मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, जिसे हम आसानी से टच कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर, द बुक इन योर हैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। आपके पास अभी जो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है जो आपके हाथ में है अभी, उसे भी हम हार्डवेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लासरूम में है तो आप पेन से कुछ लिख रहे हो, पेंसिल से कुछ लिख रहे हो, इरेज़र यूज़ कर रहे हो, स्केल यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो आपके हाथ में है अभी, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे हार्डवेयर। उसे इसलिए हार्डवेयर बोलेंगे जिसे हम टच कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है, स्टोरेज डिवाइस क्या काम करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या काम करते हैं, वो हम अब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। नाम को हम अगर इस डिवाइस के नाम को अगर ध्यान से हम रिकॉग्नाइज करें, समझने की कोशिश करें, इनपुट यानी अंदर कुछ हम इंस्ट्रक्शन या डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि इनपुट डिवाइस के का यूज़ करके हम कंप्यूटर को कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस विच अलाउ अस टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर टू कैरी आउट वेरियस टास्क। ऐसे डिवाइस जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जो अलग अलग टास्क हम परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, बारकोड रीडर, वेबकैम एट्सेट्रा। ये सारे जो नाम मैंने अभी बोले वो सारे इनपुट डिवाइस के अंडर में आते हैं। माउस, कीबोर्ड हम सब ने यूज़ किया। माइक्रोफोन, अब आप बोलोगे माइक्रोफोन क्यों? तो माइक्रोफोन का काम होता है आपकी वॉइस को कैचअप करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना, और फिर जब ये वॉइस आप सुनते हो, वो सुनते हो बाय द यूज़ ऑफ हेडफोन या स्पीकर, उससे आवाज़ बाहर निकल रही है तो वो इनपुट डिवाइस में नहीं आएंगे, लेकिन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ को वो कैच कर रहा है। फिर एक जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक कहाँ यूज़ होती है? जब आपने देखे होंगे से कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं तब हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। स्कैनर, हार्ड कॉपी को स्कैन करके सेम कॉपी, फॉर एग्जांपल आपके बुक का कोई पेज है, उसे आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके कंप्यूटर में सेव करना है, तो स्कैनर का यूज़ करके आप ये कर सकते हो। तो उसे इनपुट इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है और उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, यानी कि स्टोरेज में। तो ये
सारे डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका ये काम है कि हम जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हम इन डिवाइस का यूज़ करके कर सकते हैं। आफ्टर इनपुट डिवाइसेस जो सेकेंड कंपोनेंट है हार्डवेयर पार्ट का वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर द डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एट्सेट्रा। इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड कर दी कंप्यूटर सिस्टम को विद द यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइस का काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड किए उसे प्रोसेस करके रिज़ल्ट जो हमको मिल रहा है, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो हम देख पा रहे हैं उसे हम बोलेंगे आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हो, कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, तो अगर आपके पास मॉनिटर स्क्रीन नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ क्लिक करना है। इनपुट डिवाइस से हम क्लिक तो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फोल्डर पे क्लिक कर रहे हो, आपने उसे डबल क्लिक किया तो वो स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये ओपन कब हुआ, जब आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की माउस का यूज़ करके कि मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है। लेकिन आप उसे बताते कैसे हो, आप ऐसे बोल के नहीं बता सकते दैट आई वांट टू ओपन दिस फोल्डर। आप क्या करते हो, माउस का यूज़ करते हो, माउस के कर्सर को उस फोल्डर तक ले जाओगे, आप उसे डबल क्लिक करोगे। तो इसका मतलब हम माउस से कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके फिर वो फोल्डर जो हमारे स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे आउटपुट। और एक एग्जांपल छोटा सा लेना चाहूँगा, कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, आपने कैलकुलेटर को ओपन किया, उसके बाद आपने डिजिट एंटर किए, जैसे कि 10 + 2। तो आपने डिजिट कीबोर्ड से प्रेस किए 1 0, फिर प्लस की साइन, फिर 2, और लास्ट में आप एंटर प्रेस करोगे। तो ये इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम फॉलो कर रहा है कि 10 + 2 यानी प्लस की साइन है, इसका मतलब हमें एडिशन करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो वो आपको वहाँ पे आंसर दे रहा है। तो ये आंसर हमें जो मिल रहा है, फाइनल आंसर, उसे हम बोलते हैं रिजल्ट, या हम उसे बोल सकते हैं आउटपुट। तो आउटपुट जिस जगह हमें दिख रहा है भी, ऐसे डिवाइस जो हमें काम आते हैं उसे हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। उसी तरीके से प्रोजेक्टर हमने देखा है स्मार्ट क्लास में। अब प्रोजेक्टर का भी सेम काम है जो मॉनिटर का काम है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हम उस समय यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर। फिर आया है प्रिंटर। जैसे मैंने स्कैनर में आपको बताया कि स्कैनर से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी हमारे पास हार्ड कॉपी है उसे अगर एज ए डॉक्यूमेंट हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव करना चाहते हैं तो स्कैनर से उसे हम स्कैन करेंगे। उसके बाद एज ए इमेज उसे हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक हार्ड कॉपी को हमने स्कैन किया और उसे एज ए इमेज हमने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर लिया। तो हार्ड कॉपी से उसे हमने कन्वर्ट किया सॉफ्ट कॉपी में। अब हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है, अब ये सॉफ्ट कॉपी किसे बोलेंगे, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है, जो ऑन पेपर नहीं है, हार्ड हमारे हाथ में नहीं है लेकिन कंप्यूटर में। वही सॉफ्ट कॉपी को जब हमें पेपर पे लेना है, प्रिंट लेना है, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी हार्ड कॉपी हम प्रिंटर के थ्रू लेते हैं। तो कंप्यूटर से डेटा हमें मिल रहा है, इसलिए प्रिंटर को भी हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। और हेडफोन और स्पीकर के बारे में बताया मैंने, जो भी आवाज़ कैचअप हो रही है माइक से, उसे स्पीकर का यूज़ करके दूसरों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि जिससे हम सुन सकते हैं, इसलिए स्पीकर को बोलेंगे हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हार्डवेयर पार्ट का, वो है स्टोरेज डिवाइसेस। Storage devices are the devices that are used in computer to store the data. The computer has many types of data storage devices. For example, hard disk, pen drive, CD, DVD, Blu-ray disc, etc. अब ये इनपुट दे दिया हमने, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हमें दिख रहा है, लेकिन ये सारा डेटा जो हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, उसे कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए जो प्लेस है उसे हम बोलेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जिसका यूज़ करके हम हमारा इम्पोर्टेंट डेटा जो है कंप्यूटर में स्टोर कर सकते। तो वैसे जो डिवाइसेस है वो है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क एट्सेट्रा। तो ये हो गए हार्डवेयर डिवाइसेस जिसमें हमने कंपोनेंट देखे कंप्यूटर के, जिसमें
तीन कंपोनेंट हमने देखे, जिसमें सबसे पहले था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस। अब लास्ट कंपोनेंट जो है हार्डवेयर पार्ट का वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द CPU और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का उसे हम बोलते हैं CPU या हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is also known as the brain of the computer as it controls the overall functioning of a computer system by sending control instructions signals to all other unit to the computer system। एक तरीके से कंप्यूटर का माइंड हम बोल सकते हैं वो है CPU, जो ओवरऑल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, इनपुट डिवाइस को मेंटेन करता है, स्टोरेज डिवाइस को मेंटेन करता है, आउटपुट डिवाइस को मेंटेन करता है, सारे ये जितने भी कंपोनेंट है उसे मेंटेन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये तीन मेन काम जो होते हैं वो CPU परफॉर्म करता है, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, process the data as per the instruction given and after that send the output back। अब ये मेन सबसे काम जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का, आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले है मेमोरी यूनिट, उसके बाद है कंट्रोल यूनिट और लास्ट में है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट सेंटर में है, उसके ऊपर है मेमोरी यूनिट और थर्ड पोजीशन पे है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कैसे काम करते हैं वो देखना है भाई। कंट्रोल युनिट मेमोरी यूनिट से डेटा लेगा, उसके बाद अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है, जो CPU के ही पार्ट है, वो उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मेमोरी यूनिट को वो प्रोवाइड करे, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। CPU इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ALU एंड सेकेंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट जिसे हम बोलेंगे CU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है वो देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट ALU कैरी आउट ऑल द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यही काम है कि जितने भी कैलकुलेशन के रिलेटेड काम होंगे, कंपैरिजन के रिलेटेड काम होंगे, जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देंगे वो परफॉर्म हो गए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के यूज़ करके। ऑल बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन, कैसे अरिथमेटिक फंक्शन होंगे, तो सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एट्सेट्रा आर परफॉर्म बाय अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कैसे अरिथमेटिक फंक्शंस वहाँ परफॉर्म होंगे, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन यानी जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, कि वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल है दोनों वैल्यू, ये सारे जो परफॉर्म करेंगे हम फंक्शन वो होंगे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बाद। सेकेंड पार्ट है जो CPU का वो है कंट्रोल यूनिट। As our brain controls all part of our body by sending signal to them, in the same manner the control unit control all the operations like input, processing and output of a computer system by sending signals to different components of the computer system. It takes care of step by step processing of all operation inside the कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, उसे कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट ऑपरेशंस हो, प्रोसेसिंग हो, आउटपुट हो, ये सारे सिस्टम में एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल यूनिट। अब हार्डवेयर पार्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सॉफ्टवेयर। टोटली अपोजिट ऑफ हार्डवेयर। हमने हार्डवेयर में देखा कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क।
सॉफ्टवेयर क्या है, जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से, अब वो इंस्ट्रक्शन जो हम हार्डवेयर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो यूज़ होता है, जो उसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, games, data and much more. For example, Paint, Notepad, MS Office, MSW Logo and Windows. ये सारे एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर के. These are the component of the computer system which we cannot touch, feel और sense. ये ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. जैसे हमने हार्डवेयर में कुछ कंपोनेंट्स देखे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें वो हम आगे देखें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है वो देखेंगे. अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जिससे जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसे वो कंट्रोल करेगा, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट बेसिकली रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. वो क्या करता है, डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेटा को रीड करेगा. रीड करने के बाद ट्रांसफ़र द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइसेस. रीड करने के बाद जो भी कंट्रोल यूनिट ने प्रोसेस किया है, सीपीयू ने जो डेटा को प्रोसेस किया है, उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस तक वो पहुंचाएगा, यानी सेंड करेगा. उसी के बाद ही हम मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटपुट है, वो हम देख सकते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. आपने देखा होगा जब भी आप सीपीयू स्टार्ट करते हो तो लोगो आता है स्टार्टिंग विंडोज़, उसके बाद आता है वेलकम. तो ये कब हो रहा है कि जब आपकी सिस्टम लोड हो रही है हार्ड डिस्क में, यानी कि बूट हो रही है. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो आप कोई भी टास्क वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर में, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. कैसे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके कुछ नाम दिए. विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं स्कूल में, विंडोज़ 7. लिनक्स वो एक डिफरेंट टाइप की एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका वो एग्जांपल. सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन है, ये ऐप है, इस एप्लीकेशन से मैं ये कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वो नहीं है. हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं. द सॉफ्टवेयर और द सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, जो आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है उसे आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है, वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर, ऐसे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम जो बनाए गए हैं या डिज़ाइन किए गए स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. क्या होते हैं स्पेसिफिक टास्क, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 लोगो दिए हैं आपको, जिसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो, उसके बाद एक्सेल का, ऑरेंज में जहाँ पी लिखा है वो है पावर पॉइंट का, और लास्ट में ए जो आपको दिख रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये 4 लोगो अलग अलग इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि ये चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं. अब आप बोलोगे कि तो हमें इससे क्या पता चलेगा, मतलब क्या है एप्लीकेशन. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. तो वो स्पेसिफिक हो गया कि जब हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करेंगे.
एक्सेल में हम शीट क्रिएट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ्स बनाने हैं, तो वो सारा जो काम हम कर सकते हैं वो है एक्सेल का यूज़ करके। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में। उसी तरीके से पावर पॉइंट, तो जब आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे पावर पॉइंट। अब अगर आपको कोई बोले कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके पावर पॉइंट क्रिएट करो, तो आप कर सकोगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो फंक्शनलिटीज़ दी है उससे हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें प्रिपेयर करना है तो हमें स्लाइड्स चाहिए। तो ये स्लाइड्स हमें कहाँ मिलती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस प्रोग्राम के कुछ नाम यहाँ दिए हैं, एग्जांपल दिए, MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोटोशॉप। दिस आर द प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली एंड हाईली इंटरेक्टिव। यूज़र फ्रेंडली यानी जिसे आप देख के ही, रीड करके ही, वहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए उसे रीड करके समझ के उस फंक्शनलिटी का यूज़ कर सको आसानी से, इसलिए हम इसे बोलेंगे यूज़र फ्रेंडली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर ऑन विच द यूज़र परफॉर्म प्रोग्रामिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सम एग्जाम्पल्स आर MSW, लोगो, C, जावा, C++। जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी है, उसे क्रिएट करने के लिए, उसे बनाने के लिए जो भी प्रोग्राम यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को बोला जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि C, जावा, C++, ये कुछ एग्जांपल है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के, जिसका यूज़ करके हम ऐसे कुछ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो है प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। तो आज हमने देखा हार्डवेयर, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने 4 कंपोनेंट्स देखे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। उसके बाद देखा सॉफ्टवेयर पार्ट, क्या है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अलग अलग 3 टाइप, जिसमें सबसे पहले था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट। थैंक यू।